फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राय हैदर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, जरताज गुल को भी नाअहल करार दे दिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अंसर इकबाल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, जुनेद अफजल शाही को भी डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। नाअहल होने वाले अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी गईं। ATC फैसलाबाद ने 9 मई मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजा सुनाई थी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का 13 अगस्त को नई हब कैनाल के इफ्तिताह का ऐलान। कहते हैं हब कैनाल का इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। नई हब कैनाल के बाद शहर को 100 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। गलत वीडियोस चलाने वाले कुछ लोग शहर के खैरख्वाह नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में शहर की तरक्की कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और 2023 में टाइटन आबदोस का हादसा नाक़िस डिज़ाइन के बायस हुआ। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटन आबदोस का डिज़ाइन, मुआयना और देखभाल के अमल में संगीन कोताहियां सामने आई हैं। टाइटन आबदोस के फटने से 5 अफराद हलाक हुए थे। आबदोस टाइटैनिक का मलबा देखने के सफर पर थी। ट्रंप का आइंदा 24 घंटों में भारत पर टैरिफ में इजाफे का ऐलान। अमरीकी सदर की भारत पर फिर टैरिफ में इजाफे की धमकी। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और मैं इससे खुश नहीं। आइंदा 24 घंटों में भारत पर टैरिफ में इजाफे का ऐलान मुतवक्की है। भारत के 25% टैक्स में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत ऐसा कर रहा है और मैं उससे खुश नहीं हूँ। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर हमें भारत के उन यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है जो उसने 5 अगस्त 2019 में पुलवामा के एक ड्रामे के बाद रचाया और जम्मू और कश्मीर के हवाले से उसने उसको हड़प करने की कोशिश की। भारत की कश्मीर को अपनी रियासत बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। सालदार ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर हल होने तक सिफारती इमदाद जारी रखेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को अपने तमाम गैर कानूनी इक़दामात को वापस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना था कि कश्मीर हमारी तारीख का हिस्सा और शहरक है। कश्मीरी तन्हा नहीं, एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। आज का दिन तारीख के उन स्याह तरीन दिनों में शुमार होगा कि जब भारत ने एक मज़मूम साजिश के तहत अपना गासिबाना कब्जा मुसल्लत करने की कोशिश की, मगर भारत को ये मालूम नहीं कि ये वो वादी है जिसने बुरहान वानी जैसे नौजवान पैदा किए कि जब वो शहीद होते हैं तो घरों से उठने वाले जनाजों के ऊपर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होता है। कश्मीरी अवाम की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश करता है, जो भारतीय कब्जे के खिलाफ इज्जत व वक़ार और साबित कदमी के साथ मज़ाहमत जारी रखे हुए है। भारतीय एकतरफा इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में 5 अगस्त को भारतीय इक़दाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की। ऐवान भारतीय जारहाना रवैये पर तशवीश का इजहार करता है। भारतीय इक़दामात बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मसले कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। करारदाद का मतन सिंध असम्बली में भी मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। आज सिंध असम्बली में कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल किया। आपसी इख्तलाफात अपनी जगह पे, कश्मीर के मामले में सिंध असम्बली का हर मेंबर जो है वो यक आवाज है। जो मकबूजा कश्मीर है जिस पे कब्जा है भारतीयों का, उस पे नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की
قراردادوں کو بلڈوز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان دشمن پالیسی نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی ہے، جس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کریں۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ بلاول بھٹو کی بھی بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی مذمت، کہا مودی راج کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مٹانا ہے اور ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور انہیں سیاسی طور پر بے اختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی المیے کو بڑھا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نیول آف ایئر چیفز کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجویانہ بیانیہ اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل کشمیری عوام کے خواہشات اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔